अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मौजूद हूँ नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी अजवा खड़ी हैं सामने हमारे। तो ये स्किन डिजीज़ में आ गई हैं। तो मैं आपको इसकी जो प्रॉब्लम चल रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो समझें तकरीबन एक हफ़्ते से पहले से ये प्रॉब्लम चल रही है उसको, जो कि ये स्किन डिजीज़ में आई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पैच देख सकते हैं आप, ये बाल यहाँ से इसके झड़ चुके हैं और इसको खुजली भी है, यहाँ पर ख़ारिज बहुत हद से ज़्यादा ख़ारिज है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो रही थी। तो समझें ये पैच बहुत छोटा सा था, तो अब इसका पैच देखें आप कितना बड़ा हो गया 1.5 हफ्ते में। सिर्फ ये थोड़ी लापरवाही की वजह से इसका पैच आप देख सकते हैं, यहाँ से बाल बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों ये एक डिज़ीज़ होती है, खुश्की की वजह से स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है जानवरों में। तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है ये हमारी अजवा है, ये कंफर्म हो चुकी है। तो ये गब्बन है अभी, तो इस पर हम कोई भी डॉक्टरी दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि आयरमैक और इसके अलावा डीवॉर्मिंग वगैरह, क्योंकि ये नुकसानदेह साबित हो सकता है बच्चे के लिए भी, जिसकी वजह से बकरी जो है बच्चे ज़ाया कर देती है। तो इस पे हम देसी नुस्खा आजमाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इंशाल्लाह 5 से 6 दिन में इसका रिज़ल्ट आ जाता है माशाल्लाह से, और ये बिल्कुल ही जानवर जो है रिकवर कर जाता है। जितने भी तजुर्बेकार लोग और उस्ताद लोग हैं वो ये देसी नुस्खा अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। जबकि आप अगर कोई भी डॉक्टरी दवाई यूज़ करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो वो नुस्खा है खोपरे का तेल और काफूर, जो कि आप देख सकते हैं अभी। ये आप आधा पाव से कम आप खोपरे का नारियल का तेल ले सकते हैं, जिसे हम कोकोनट ऑयल भी कहते हैं। और इसके अलावा काफूर की गोलियां ये आपको मार्केट से मिल जाएंगी और ये आप परचेज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है ये काफूर को कूट लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। तो ये पाउडर बना के हम इंशाल्लाह ये अपने नारियल के तेल में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसको आपने अच्छी तरह से हिलाना है, शेक करना है, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें सारा मिक्स हो जाए। तो इस तरह आपने इसको मिक्स करना है और जानवर जो भी अफेक्टेड एरिया जो आपके जानवर का, उस पर आप अप्लाई करें। चलें अब हम इसको लगाने का तरीका बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये नारियल का तेल है, इसमें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया काफूर को। और आप इसको अपनी उंगली को डिप कर सकते हैं इसके अंदर। डिप करके आप जहाँ पे भी आपके जानवर को एलर्जी हुई हुई है तो वहाँ उस अफेक्टेड एरिया में आप लगा सकते हैं। देखें मैं लगा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह लगाएं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। 2 से 3 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो 2 से 3 दिन आपको सुबह शाम, और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट के लिए इसको आप तकरीबन 6 से 7 दिन चलाएं तो ज़्यादा अफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा वो 2 से 3 दिन में इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। ठीक है दोस्तों ये है काफूर और खोपरे का तेल। काफूर जैसे कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस होता है, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसको आप अपने पास रखें और जानवरों को जब भी ज़रूरत हो आप इसको ये लगा सकते हैं। ये ज़ख़म पे भी आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जहाँ पे भी अपने जानवर को बांधा हुआ है उसकी जगह को साफ़ रखें, कोशिश करें उसकी जगह साफ़ रहे। और इसके अलावा आप वहाँ पर उसकी जगह पे चूना भी डाल सकते हैं, उससे जो भी इन्फेक्शंस वगैरह जो जानवर को हो जाते हैं उससे आपका जानवर महफूज रहेगा। चूना ये काम करेगा कि उस जगह को किसी भी जरासीम वगैरह से महफूज रखेगा। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।